देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, देवराज इंद्र की, सची इंद्राणी की, देवराज इंद्र की। और इस प्रकार एक इंद्र बैठा हुआ है, उसकी इंद्राणी अगर सामने बैठी हो तो आ जाए। श्रीमती भावना जैन आ जाए। सबको बांट दीजिए। और इस प्रकार देवराज इंद्र सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, तभी एक राज नृत्यांगना उपस्थित होती है। राज नृत्यांगना उपस्थित हो। और सनय सनय राज नृत्यांगना उपस्थित होती है। आइए आइए आओ। और इस प्रकार देवांगनाएं उपस्थित हो जाती हैं और अपना भक्ति नृत्य प्रस्तुत करने लगती हैं। देवराज इंद्र जैसे ही आते हैं, देवी अति हर्षित है। और प्रस्तुत है भक्ति नृत्य। आइए प्रारंभ करते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी आवाज और खोलें, थोड़ी सी के स्वागत करावे तालियां। सजली राहे मंगल गावे मन उपजे फुलवारी रे, साजे गाजे बाजे गूंजे सपनों। तालियां हो जाए, मीठी मीठी तालियां। उपवन अभिनंदन करता छाई धका भरियारी रे, शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर्षो धन बरसा धन सुखवारो जी रे। शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो। शुभ दिन आयो बनने आयो, नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो बनने आयो, नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे, शुभ दिन आयो तालियां। आयो रे, शुभ दिन आयो 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 जोरदार तालियां। हमारी दोनों बहनों ने मात्र 10 मिनट में इतनी सुंदर तैयारी की है। बच्चों को उत्साहवर्धन करें, हमारे नगर की बालक बालिकाएं हैं। और इस प्रकार
देवराज इंद्र सिंहासन पर आसीन थे, तभी अचानक इंद्रों के मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही हैं और किस प्रकार जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं। आइए भक्ति नृत्य करते हुए आ रहे हैं। आइए। क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है, क्या ये माजरा है। और आया नहीं समझ स्वामी हमारे बात के, कुछ तो करो कतल। क्या ये माजरा है, बहुत ही सुंदर भक्ति की, समझ में आया कुछ? बहुत ही सुंदर भक्ति की। वह तालियां बजा दीजिए दोनों के लिए। और क्या जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं, सुनेगा। हे देवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे देवराज, मेरे मन में ये जिज्ञासा है। कहिए। कहिए, क्या जिज्ञासा है? हे देव, मैं अभी पर्ची देखकर पूछता हूं। देव, इस देव संसार आसार संसार में सार क्या है? हे देव, इस असार संसार में सम्यक दर्शन ही सार है। समझ गए? समझ गए। धन्य हो गया। मैं भी बहुत धन्य हो गई। हे देवी, यहाँ आओ। तुम तो उसी दिन धन्य हो गई थी जिस दिन आपका इनके साथ विवाह हुआ था। ये जा रहे हैं, अगले आ रहे हैं। आइए भक्ति नृत्य करते हुए। इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, वो प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे रे, प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे रे। इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। वाह, हे क्या देव, भक्ति की। बहुत अच्छी भक्ति की। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आया है। हाँ, बताइए। मेरे मन में ये प्रश्न आया है कि स्वर्गों में चश्मे कब से चलने लगे हैं? और क्या जिज्ञासा लेकर आ रहे मोनू हैं? भैया, एक हाँ। बात बताएं। हाँ हाँ ये तो अच्छा कि इंद्र महाराज ने अभी एक चश्मा लगाया है। हाँ। ये मुझे दोपहर में बाजार में मिल गए। अच्छा, तब ये 3-3 चश्मे लगा के घूम रहे थे लोकेश भैया। कैसे? मैंने इनसे पूछ लिया कि महाराज एक चश्मा अच्छा नहीं लग रहा था तो 2 लगा लेते, पर ये 3-3 चश्मे लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अच्छा, तो कहने लगे भैया सच बात बताएं कि 3-3 चश्मे हमने क्यों लगाए हैं? हाँ, बताइए, अगर बताइए। इंद्र महाराज का उत्तर अच्छा लगे तो ताली बजा देना। हाँ। मैंने इनसे पूछा कि महाराज एक अच्छा नहीं लग रहा था तो 2 लगा लेते, ये 3-3 चश्मे क्यों लगाए? बोले भैया ये जो ऊपर वाला चश्मा है ना, इससे मुझे दूर का दिखाई देता है। अच्छा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले नीचे वाला चश्मा है, इससे मुझे पास का दिखाई देता है। अच्छा। मैंने कहा इंद्र महाराज आपने ऊपर वाले से दूर का देख लिया, नीचे वाले से पास का, फिर ये बीच का तीसरा चश्मा क्यों? बोले भैया क्या बताएं, इसी तीसरे चश्मे से मुझे ये पता चलता है कि दूर का चश्मा कौन सा है और पास का चश्मा। जोरदार। और क्या जिज्ञासा लेकर आए हैं? आइएगा। हे देवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। मेरे मन में भी एक प्रश्न है। कहो, सुनिए। क्या प्रश्न है? कि हे देव, सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं महाराज? 7 तत्वों और सच्चे देव सास गुरु पर सच्ची आस्था से ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो। कुछ मैं आया धन्य हो गया समझ में? मैं धन्य हो गया महाराज। हो गई धन्य, तो क्या विचार है? भक्ति करने का। अरे किसने मना किया? कीजिए ना। हे मन बाहर से गुण गाएगा, मन बाहर से गुण गाएगा, सोने मस्तक झुकाएंगे, प्रभु जी की बात निहारेंगे, सब प्रभु जी की बात निहारेंगे, सब अखियां बिछाएंगे। और मन बाहर से गुण गाएगा,
से गुण गाएंगे, कभी मस्तक झुकाएंगे। प्रभु जी की बाट निहारेंगे, सब अखियाँ दिखाएंगे। प्रभु जी की बाट निहारेंगे, सब अखियाँ दिखाएंगे। बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं देव देवी, तालियां बजा दीजिए। बहुत ही सुंदर भक्ति की, और क्या जिज्ञासा लेकर आए सुनिएगा। हे देवराज, मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार है। हे देव, अब आके देख लो, ये आपको देखने आई है। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहिए आप, क्या जिज्ञासा है? हे देव, इस समय दर्शन का क्या महत्व है? हे देव, जिस जीव को अपने जीवन काल में एक बार छायक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, वह परंपरा से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। समझ में आया आपको? समझ गए महाराज। मैं भी समझ गई महाराज। इतने धीरे से काहे बोल रही हो? ठीक है। ये भी समझ गए हैं, ये जा रहे हैं, अगले आ रहे हैं। आइए। लग सिद्ध चक्र बड़ा प्यारा, लग सिद्ध चक्र बड़ा प्यारा, ओ भक्तों मिल के लगा लो जयकारा। के खुशियों के भाई, ओ जिया लहर लहर लहराए, ओ मन खुशियों में भाई, जिया लहर लहर लहराए। ओ लग सिद्ध चक्र बड़ा प्यारा, ओ भक्तों मिल के लगा लो जयकारा। के खुशियों के भाई, ओ जिया लहर लहर लहराए, ओ मन खुशियों में भाई, जिया लहर लहर लहराए। देवों के बच्चे कब से होने लगे? यही तो मैं सोच रहा हूँ। आइए, क्या जिज्ञासा लेकर आए सुनिएगा। हे देवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है। कहिए, क्या जिज्ञासा है? हे देव, यह प्राणी तीर्थंकर कैसे बन सकता है? हे देव, यह प्राणी दर्शन विशुद्धि आदि 16 कर्म भावना भाकर तीर्थंकर बन सकता है। समझ में धन्य आया? हो गया महाराज। समझ में आया? समझ गए देव। मैं भी धन्य हो गई। ठीक है। देवों के बच्चे नहीं होते, ये कहां से आ गया? पता नहीं कहां से आए। चलो, ये जा रहे हैं, और अगले, और इसी श्रृंखला में ये जा रहे हैं, अगले आ रहे हैं। आइए। नगरी ताबा छा गई खुशियाँ, नगरी ताबा में छा गई खुशियाँ, नगरी ताबा छा गई खुशियाँ, नगरी ताबा में छा गई खुशियाँ। आएंगे जिद देव आएंगे जिद देव खुशियाँ, नगरी ताबा छा गई खुशियाँ, नगरी ताबा छा गई खुशियाँ। एक बार सभी लोग अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, बड़े भक्ति के साथ आनंद के साथ आनंद ले। दोनों हाथों को उठा ले और गाए, नगरी ताबा छा गई खुशियाँ, नगरी ताबा छा गई खुशियाँ। आएंगे जिद देव तरस रहेगा, आएंगे जिद देव तरस रहेगा, आएंगे जिद देव तरस रहेगा, जिद देव तरस रहेगा। आइए, और क्या जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं? हे देव, बहुत अच्छी भक्ति की इंद्राणी ने सिखा दिया था क्या? हे देव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है देव। हे देव, मनुष्य गति और देव गति में कौन सी गति श्रेष्ठ है? हे देव, मनुष्य गति और देव गति में मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ है। समझ में आया? समझ गए महाराज। मैं भी समझ गई। ठीक है। हे देवी, तुम तो इंद्र के इशारे से ही समझ जय हो जाती हो। देवी। ये जा रहे हैं, अगले आ रहे हैं। आइए। इंद्र आलेगा और इंद्राणी नाचेगा, इंद्र आलेगा इंद्राणी आलेगा। आदिनाथ के चरणों में सारे इंद्र नाचेगा, आदिनाथ के चरणों में सारे इंद्र आलेगा। इंद्र आलेगा अरे इंद्राणी नाचेगा, ओ इंद्र आलेगा इंद्राणी नाचेगा। लोकेश भैया,
हमारी इंद्राणी जी तो बहुत अच्छी भक्ति कर रही थी। इंद्र महाराज पूछ रहे थे और करो और करो। और क्या जिज्ञासा लेकर आए हैं सुनिएगा। हे देव मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है देव, लेकिन एक प्रश्न हम तुमसे पूछ रहे हैं। आज आपकी शादी की सालगिरह है, हम चाहते हैं सभी से आप बधाई लें। पहले आप सभी लोग बधाई दें एक बार हमारे इंद्र महाराज को। 100 बार बधाई तुमको, 100 बार बधाई तुमको, 100 बार बधाई तुमको, 100 बार बधाई तुमको। सालगिरह की तुमको आज बधाई, शादी की सालगिरह की तुमको आज बधाई, शादी की सालगिरह की तुमको आज बधाई, शादी की सालगिरह की तुमको आज बधाई। बोलो सभी लोग बधाई हो, बधाई हो, सभी लोग बोलो बधाई हो, बधाई हो। देखो इतनी अच्छी सालगिरह आपकी कभी नहीं मनी होगी कि गुरुवर का सानिध्य, सिद्ध चक्र महामंडल विधान और इतनी सुंदर इंद्र सभा। सुबह से ही इन्हें बहुत अच्छी बधाई मिल रही है। जोरदार तालियां इनके लिए। और क्या जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं महाराज? सबको खुश कर दिया, हमको ये खुश करोगे थोड़ी देर बाद। हाँ, और क्या जिज्ञासा लेकर आए हैं सुनिएगा। हे देवराज मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे देव इस मनुष्य भाव की क्या विशेषता है? हे देव, इस मनुष्य भाव में यह प्राणी जब तब संयम को धारण कर सकता है धन हो गया, और मैं आत्मा धन हो का गया। कल्याण कर सकता है। धन हो गया, मैं धन हो समझ गए आप? सच में धन समझ तो गए? धन तो तुम वैसे ही हो पहले से। हाँ, ये धन्यता को प्राप्त हो जाते हैं। ये जा रहे हैं, अगली आ रही हैं। आइए, बहुत ही सुंदर भक्ति। हाँ जी। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की। इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की। मनवे लगे तो गिरे आए, गिरे आए, गिरे आए, गिरे आए। आज इस नगरी में आए हाय, आज इस नगरी में आए हाय, आज इस नगरी में ओए हाय, आज इस नगरी में। अरे जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो। इंद्र महाराज कल भैया जी बता रहे थे हमारा मंच थोड़ा सा कमजोर है। हे देव मेरा भी प्रणाम स्वीकार करिए। स्वीकार है देवी। मेरे मन में एक जिज्ञासा है देव, इस संसार में प्राणी अंधा क्यों है? हे देव, तो सुनो, जो प्राणी दूसरों की माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखता है, तीर्थों की दर्शन नहीं करता है, अगले भाव में वह प्राणी अंधा होता है। समझ में आया आपको? आ गया देव, मैं भी धन्य हो गई। ठीक है, अभी धन हो गया, धन। और पता है हमारे एक देव बार और ने ऐसी भक्ति की, ऐसी भक्ति की, एक हाथ मुझे ऐसा घला कि मैं गिरते गिरते बच गया। महाराज जय हो, जय हो, तालियां बजाओ हमारे महाराज। देव हैं भाई पंडित जी, ये देव हमारे यहाँ हल्के पूरे अच्छे नहीं हट्टे कट्टे हाँ। हैं, ऐसे नहीं है। और इस प्रकार सभी इंद्रगण और इस प्रकार सभी इंद्रगण अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लेते हैं। लोकेश भाई, सभी इंद्रगण अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर लेते हैं। तभी स्वर्ग में एक घटना घटित होती है। देवराज इंद्र का सिंहासन जैसे ही सिंहासन कंपित हुआ, तभी सचिन रानी कहती है, हे नाथ, हमारा सिंहासन क्यों कंपायनमन हुआ?
इसका क्या कारण है? हे देवी, मैं अभी अवध ज्ञान से पता लगाता हूँ। और देवराज इंद्र तर्जनी उंगली को मस्तक पर रखकर ओम बिना किसी से कुछ कहे 7 कदम आगे बढ़कर साष्टांग नमस्कार करते हैं। जय हो सिद्ध चक्राय नमः, जय हो सिद्ध चक्राय नमः, जय हो सिद्ध चक्राय नमः, जय हो तीर्थंकराय नमः। हे नाथ, अभी अभी आपने किसको नमस्कार किया? क्योंकि यहाँ पर ना कोई जिन चैत्य है, ना जिन मंदिर है, ना कोई जिन चैत्यालय है, और ना यहाँ पर कोई महापुरुष है, तो आपने किसको नमस्कार किया है? ये देवी और मेरे सभासदों, ध्यान से सुनो। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आरकंड में इटावा नगरी में परम पूज आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है और साथ ही तीर्थंकर का गर्भ अवतरण भी होगा। चलो हम सभी भक्ति करते हैं। और सभी इंद्रगण खट हो जाते हैं। 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, भक्ति करेंगे। आइए। अगर आपको आनंद आ रहा है तो आप भी तालियां बजाकर पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। और इस प्रकार सभी बैठ जाते हैं। सभी बैठे, सभी बैठ जाते हैं और तभी वे अपने लोकपाल को आदेश देते हैं। हे लोकपाल, कहिए देवराज, इस लोकपाल के लिए क्या आज्ञा है? हे लोकपाल, हमारे परम मित्र धनपति कुबेर को बुलाया जाए। जो आज्ञा देवराज। नाथ जाता हूं चरणों में करके नमन, शीघ्र पहुंचूं अभी धनपति के भवन। आपकी आज्ञा का मैं पालन करूं, शीघ्र पहुंचूं अभी। इसी श्रृंखला में जो बहन का नृत्य है वो तैयार रहेंगे। सावधान, होशियार, खबरदार, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की सुधर्मा सभा में धनपति कुबेर धनश्री के साथ पधार रहे हैं और दोनों हाथों को उठाकर तालियां बजा रहे हैं। We'll be right back.
जैसे ही धनपति कुबेर का आगमन होता है, नित्यांगना तैयार रहेगी। और देखिए सौधर्मिंद खड़े हो जाते हैं, सचिन रानी भी खड़े हो जाती हैं स्वागत में कि हमारे परम मित्र आए हैं। लोकेश भाई, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। आइए तालियां। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मन जितना छोटा है, हमें नीचे से निकलना पड़ रहा है। बैठ जाइए महाराज। और इस प्रकार सभी देवगण उपस्थित हो जाते हैं और भक्ति नृत्य करने के लिए वह नृत्यांगना उपस्थित हो जाती है। जिन बहन का नृत्य है वो आ जाएं। घूमर पर जिन्होंने नृत्य तैयार किया था वो दीदी आ जाएं। सुनो 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 एक कहानी स्वर्गों की, स्वर्गों की है स्वर्गों की। सुनो 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 एक कहानी स्वर्गों की, स्वर्गों की है स्वर्गों की। कहाँ गई? और इस प्रकार धीरे धीरे समय बढ़ता है और आइए प्रस्तुत करने लगती है देवांगना। इंद्राणी विराजमान हो जाइए। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, तालियां।
जोरदार तालियां। तालियां बजाए सभी। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। तालियां तो अच्छे से बजा दो। हमारी बहनें बहुत ही सुंदर भक्ति नृत्य लेकर आ रही हैं। अब आइए। हे देवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार। स्वीकार है। हे देवराज, आज आपने हमें ये कैसे याद किया? आज मैंने आपको एक आदेश देने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने आपको खुशी में शामिल होने के लिए बुलाया है। कैसी खुशी देवराज, जल्दी बताइएगा। हे धनपति कुबेर, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड में इटावा नगरी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है, जिसमें परम पूज्य आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य में सिद्धों की आराधना हो रही है, पुण्य की वर्षा हो रही है और प्रतिष्ठाचार के रूप में आशीष भैया, पुण्यांश भैया, वो भी बहुत अच्छी तरीके से विधान करवाकर सभी को छाती से पुण्य का अर्जन करा रहे हैं। आप अति शीघ्र वहां जाकर सिद्धों की आराधना में सहयोग प्राप्त करें। साथ में प्रभु का गौ अर्पण मनाने के लिए हमें इटावा नगरी चलना है। स्वर्ग से भी सुंदर इसको बना दो। जो आज्ञा देवराज, आपकी आज्ञा श्रुधार है। हम इटावा नगरी में जाकर सिद्धों की आराधना करने में सहयोग प्रदान करेंगे। तन मन धन से अपना सारा खजाना लुटा देंगे, इसमें कोई कमी नहीं होगी। और तो और महाराज, हम प्रभु का जन्म कल्याण मनाने के लिए इटावा नगरी चलेंगे। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। और तभी इटावा नगरी को सुंदर बनाने के लिए शिल्पकारों को बुलाते हैं। हे मेरे शिल्पकारों, हमारे सामने उपस्थित हो। आ गया महाराज, कहिए क्या आदेश है? हे शिल्पकारों, हमें इटावा नगरी में सिद्धों की आराधना करने में सहयोग प्रदान करना। कहिए महाराज। और इटावा नगरी को सौपुरी से भी सुंदर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर प्रभु का जन्म कल्याणक भी मनाएंगे। जुआ क्या महाराज, कहिए हमारे लिए क्या आदेश है? अति शीघ्र सौरपुरी से भी सुंदर नगरी की रचना करें। हो जाएगी महाराज, बस ये बताइए कि नगरी की रचना होनी किस चीज से? ईंट से, गाड़े से, चूने से, पत्थर से, रेती से, सीमेंट से? महाराज सीमेंट आपकी पसंद का लगा देंगे, आप तो बस बताइए कि होनी किस चीज से है? रत्नों से बनानी है। सभी रत्न हम देंगे आपको। अब महाराज आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप स्वर्ग के कुबेर हो कि रत्न हम देंगे। हम कुबेर ही हैं स्वर्ग के। कुबेर हो? देखने से तो नहीं लग रहा है। अच्छा आप ये बताओ, स्वर्ग से आए हो? स्वर्ग से आए हुए हैं। तो आपको वहां पर हमारे दादाजी तो मिले होंगे? नहीं मिले। नहीं मिले तो कैसे मान लें कि आप स्वर्ग से आए हो? अरे तो स्वर्ग में थे ही नहीं। फिर कहाँ चले गए? पुनर्जन्म हो गया उनका। अच्छा पुनर्जन्म हो गया, तो कहाँ है? अब वो अति शीघ्र आपको हम बताएंगे अपनी इष्ट इंद्री से देख के। अच्छा जल्दी करो, समय मत लगाइए। ठीक है तो महाराज अभी नगरी की रचना करते हैं, सिद्धों की आराधना करने में सहयोगी प्रदान करते हैं, इसके बदले में हमें कुछ मिलेगा? मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो ठीक है महाराज, दो चार। कह रहे महाराज? कहाँ कह रहे हैं? तो ठीक है महाराज, 2-4 फॉर्चूनर हमें दे देना, 2-3 हमारे लोकेश भाई को, हो जाएगा काम। हमारे पास ना फॉर्चूनर है ना कुछ, हमारे पास रत्न है, आपको रत्न दिए जाएंगे।
वो हमारे यहाँ नहीं चलते, वो आपके स्वर्ग में चलते हैं। पुरस्कार भी मिलेगा आपको, चिंता काहे कर रहे हैं आप? चलो पुरस्कार देंगे, समय मत लगा। पुरस्कार चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो फटाफट काम करें। चलो भैया। हाँ देखो 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 भाई देखो नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ से निहार देखो, नगरी की रचना अपार देखो, चारों तरफ से निहार देखो। और रचवाए गणपति तुम्हें, रचवाए गणपति तुम्हें, शिल्पी की मेहनत अपार देखो, देखो देखो नगरिया देखो, जी देखो देखो नगरिया देखो, आइए धनपति को देखिए, हमने लालम पीलम नीलम बड़ी बड़ी रत्नों की निर्माण कर दिया। कैसे लग रहा है? और अति सुंदर। और तो और महाराज, हमने नगरी के मुख्य द्वार पर अप्सराओं को भी उपस्थित कर दिया। ये कैसी लग रही हैं? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज, ये जो देवी दिख रही है ना, ये पहली वाली, इसने अपने आंखें बंद कर रखी हैं। ये कह रही है कि जो भी इटावा नगर में आए, भगवान के समूह शरण में जहाँ सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है, वह यहाँ वहाँ ना देखे, केवल भगवान की भक्ति करे और जनेन देव के दर्शन करे। यह संदेश दे रही है। अति सुंदर, अति सुंदर। महाराज, ये जो दूसरी पुतली खड़ी है ना, इसमें पुतली बनाई महाराज हमने, आपने रत्न दिए थे, रत्नों से देवी थोड़ी बनेगी, पुतली बनी महाराज। इसने अपने कान बंद कर रखे हैं। ये कह रही है कि जो भी इटावा नगर के इस समोषण पांडाल विधान में आए, वह यहाँ वहाँ की बातें बिल्कुल ना सुने, किसी की चुगली तो बिल्कुल ना सुने, केवल भगवान के भजन सुने। ये पुतली वह संदेश दे रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज और आगे आओ। ये देख रहे हो महाराज, ये आखिरी पुतली, इसने अपना मुंह बंद कर रखा है। ये कह रही है कि जब तक पूजन विधान चल रहा है, तब तक सास बहू की बातें तो बिल्कुल की नहीं जाए, केवल भगवान के भजन गाए जाए और जनेन देव के मंगल गीत गाए जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर महाराज। बहुत बढ़िया। कुछ और रत्न और बच गए थे, तो हमने एक पुतली ये बना दी। कहाँ गई? ये तो पुतला है। अब महाराज इसके उस तरफ खड़ी है। महाराज, इसको तो हमने चश्मा भी लगा दिया है। दिख नहीं रहा महाराज, आपने खुद पहन रखा है ना। महाराज, ये सबका स्वागत करती है, जो भी इस पंडाल में आता है उससे जय जिनेंद्र कराती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब महाराज, ये जो पुतला देख रहे हो, पुतली, ये भी पुतली है महाराज। हमने तो देखा ही नहीं था, इस पे अब मेरी नजर ही हम नहीं देख गई। ले। ये तो गड़बड़ हो गया भैया। क्या हो गया? इस पुतली की तो दाढ़ी मूछ निकलने लगी। ये कैसी पुतली बनाई है तुमने? अब महाराज, ये पुतला बनाया है हमने, इसका उद्घाटन करो। उद्घाटन करें? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महाराज, इसकी एक विशेषता है। क्या? इसमें चाबी भरो तो ये बोलता भी है। देखे? हाँ, मैं भर के बताता हूँ कैसे भरते हैं। जय जिनेंद्र। देखा महाराज? अब आप भरिए। हम भी करके हाँ। देखें? ऐसे नहीं बोलेगा, फुचुक कहना है साथ में, फुचुक। देखो महाराज, ये नहीं बोला, आपको भरना नहीं आता। फिर से भरें? इस पुतले के असली मालिक को बुलाते हैं, वो चाबी बहुत अच्छी भरता है। आइए आप।
अरे ये तो मालकिन है पुतले की। अच्छा असली मालिक यही है। जय जिन्हें देखा महाराज, आपने सही कहा था कि असली चाबी तो उधर थी। हाँ कैसी लगी महाराज नगरी की बहुत रचना? बढ़िया, लेकिन हमारे बुजुर्ग में दम नहीं था। हाँ, महाराज आपने जो कुछ रत्न दिए थे उसमें बच गए थे, तो पीछे हमने कुछ कठपुतले बना दिए। महाराज वो तालियां नहीं बजाते पीछे वाले, अच्छा बजा रहे हैं। चाबी लगानी पड़ेगी। अब महाराज कुछ रत्न और बच गए थे तो हमने कठपुतलियां बना दी। बस महाराज इनमें गड़बड़ हो गई। क्या? ये जब भी साथ में बैठती है तो अति सुंदर, अति सुंदर। महाराज कैसी लगी नगरी की रचना? बहुत बढ़िया, बहुत आपने कहा था कि 25 मंडल बनाना, हमने 28 बना दिए। बहुत बढ़िया, कमी ना पड़ जाए महाराज। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत हुई महाराज इस रचना करने में। बहुत अच्छी लग रही है आपकी, बहुत सुंदर रचना है। महाराज अकेले ने नहीं की। मांगो, क्या मांगते हो? अब महाराज मांगने को तो ऐसा है कि आपसे हमने पहले ही कहा था, पर बहुत मेहनत हुई है। जो कुछ संगीतकार देख रहे हैं ये भी बहुत बड़े शिल्पकार हैं। ये सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मेहनत करते हैं। बिल्कुल, इनको भी पारितोषिक देना पड़ता है। जरूर देंगे हम, और आप कलाकारों के लिए भी पारितोषिक वही भी बोल दें। बड़े चालाक हो। लगे हमारे सोदर नहीं। अच्छा ऐसा 11 अच्छा, तो आप लोगों को 2100 रुपए का पारितोष दिया जाएगा मेरी तरफ से। एक बार जोरदार ताली बजाइए कुबेर इंद्र के लिए। और रत्न वृष्टि कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। आइए भक्ति करें, भक्ति करें। तो आप भी ताली बजाएं, आनंद लें। आइए भक्ति में रतन बरसे, रत्न बरसा हो रतन बरसे, रतन बरसे आज नगरिया में, रतन बरसे आज नगरिया में, रतन बरसे, रतन बरसे देखो मिठावा में, रतन बरसे, ओ रतन बरसे देखो मिठावा में, रतन बरसे हो। और देखिए धीरे धीरे समय बढ़ा। महाराजा अश्वसेन भी आ जाते हैं। महारानी बामा देवी बैठी हुई हैं और देवियां किस प्रकार से माता की सेवा कर रही हैं। आई सौधर्म इंद्राणी आ जाए, कुबेर इंद्राणी आ जाए। इंद्राणी है माता की थोड़ी सी सेवा करनी है। लोकेश भाई आई हैं सेवा करने, थोड़ा सा आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ, प्रलोक की माता हो भव दूर करो माँ। आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ, प्रलोक की माता हो भव दूर करो। देखिए और इस प्रकार बैठिए आप लोग। 10 मिनट का कार्यक्रम है, मुख्य दृश्य देखकर जाएं। भगवान का जन्म कल्याण है। आइए माता की सेवा हुई। माता ने 16 स्वप्न देखे, माता का श्रृंगार हुआ और धीरे धीरे समय बढ़ता है। अपने स्थान पर पहुंचे। फिर से देवराज इंद्र बैठ जाए 5 मिनट का। अरे जो मुख्य दृश्य उसको देखकर जाए। आइए और अचानक स्वर्ग में फिर से घटना घटित होती है।
देवराज इंद्र का सिंहासन फिर से कंपित हो गया। सिंहासन कंपित हुआ। देवराज ने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि 3 लोक के नाथ का जन्म हो चुका है। जैसे ही 3 लोक के नाथ का जन्म होता है, वह पहुंच जाते हैं बनारस नगरी, काशी नगरी। और काशी नगरी में पहुंचकर खड़े हो जाए। काशी नगरी में पहुंचकर माता पिता को प्रणाम करते हैं। हे पिताजी, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, हम प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने के लिए आ गए हैं। और जैसे ही गर्भगृह की ओर सचिंद्र सौधर्मन बढ़ता है, आइए, वहां पर देवियां मना कर देती हैं कि हे प्रभु, हे देवराज, आप गर्भगृह में नहीं जा सकते, गर्भगृह में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। यहीं से हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और ले चलते हैं आपको जन्म कल्याणक की बेला की ओर। हे सचिंद्राणी, मैं गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता, तुम तो कर सकती हो। हाँ नाथ, मैं तो कर तो सकती हूँ, मैं किसी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती हूँ। हे सचिंद्राणी, आपको अपनी शक्ति का भान नहीं है। आप अपनी मायावी शक्ति से एक मायावी बालक का निर्माण करें। उस मायावी बालक को माता के पास सुला देना और असली तीर्थंकर बालक को अपने साथ ले आना। हे नाथ, ऐसा मैं कर सकती हूँ। तो जल्दी करके आओ। और मैं यूं गई और यूं आई। जल्दी आओ। हाँ, जब तक हमारे इंद्र थोड़ी बैठ जाते हैं, लोकेश भाई बड़ा ही भक्ति नृत्य करते हुए आना है। जब हम मना कर तब रुकना है। छम छम करती तालियां सची बोली भाली माता के महलों में जा। छम छम करती शाली सची बोली भाली माता के महलों में जाए। अरे छम छम करती शाली सची बोली भाली माता के महलों में जाए। जहाँ पर सोई बाबा माता चुपके से महलों में जाऊं। जहाँ पर सोई बाबा माता चुपके से महलों में जाऊं। और माया मई बालक को सुलाकर तीर्थंकर प्रभु जी को लाऊं। दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। दबे दबे पाँव जाऊं मैं तो शोर ना मचाऊं। मन सोच के अति हर्षावे चलती सची बोली वाली माता के महलों में जाए। हो चम चुई करते चारी सची बोली वाली माता के महलों में जाए। और इस प्रकार सचिन रानी पहुंच जाती है गर्भगृह की ओर। और गर्भगृह में प्रवेश करने के पश्चात माता को मायावी निद्रा में सुलाती दी है। और भाई और प्रारंभ करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, और तीर्थंकर बालक को लेकर आ रही है सचिन रानी। तालियां तालियां।
मात्र से मानो सारा वैभव पाया। जिस क्षण प्रभु वर तुम्हें निहारा, आनंद रस की बह गई धारा। अब देखूं आंखों याम, आज मैं धन्य हुई। मेरे हस्त युगल में नाथ, आज मैं धन्य हुई। और इस प्रकार यहाँ देवराज इंद्र बार बार अनुग्रह कर रहे हैं कि हे देवी। लोकेश भाई एक बार तीर्थंकर बालक को मेरे हाथों में दे दो। ये दे रहे हैं, ये ले रहे हैं किस प्रकार? हाँ जी, किस प्रकार मांगा? दोनों हाथों पर तालियां। सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखा दे, बाके दर्शन करवा दे, मन की तृषा मिट जाएगी। ओ मेरे मन की तृषा मिट जाएगी। सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखा दे, बाके दर्शन करवा दे, मन की तृषा मिट जाएगी। ओ मेरे मन की तृषा मिट। और देवी क्या कहती है? शची इंद्राणी कह रही है, सुन लीजिए इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, सुन लीजिए इंद्र राजा, मेरे राजा महाराजा। ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, इनको नजर लग जाएगी। ओ स्वामी, इनको नजर लग जाएगी। और तब देवराज कहते हैं, हे सचिंदाणी, मेरा सारा वैभव ले लो, सारा राजपाट ले लो, सब कुछ ले लो, मेरी दुकान सब ले लो, लेके एक बार तीर्थंकर मेरे हाथों में दे दो। हे नाथ, वैसे भी वो मेरा ही था जब मेरी शादी हुई थी। पहले से ही सब कुछ मेरा हो गया था, अब उसमें नया क्या है? सचिन रानी तरसा मत, सब देख के देखो, सब हंस रहे हैं। जल्दी दे दो, मैं तुम्हारा नाथ हूँ, कुछ तो ख्याल करो देवी। नहीं, मैं नहीं दूंगी। हे नाथ, यह बात सच है, आप मेरे नाथ हैं। आप मेरे हाथों में नाथों के नाथ, तीनों लोगों के नाथ हैं। इनके आगे सारी संपत्ति ही बेकार है, तुच्छ है। हे सचिंदाणी, तुम्हारा भाग्य है, सौभाग्य है, अति शीघ्र तीर्थंकर बालक को मेरे हाथों में दे दो। ठीक है ना, आप मेरे नाथ हैं, लीजिए लीजिए, लाइए, अपने नैनों को धन्य कीजिए। और ये नैनों को धन्य कर रहे हैं, उतनी देर से हमें भी धन्य करो महाराज। टेंशन न लो, सब समझेंगे। और देते हैं जोरदार तालियां। चंदा जैसा मुख प्रभु का, चंदा जैसा मुख प्रभु का, जाऊं बारी बारी। चंदा जैसा मुख प्रभु का, जाऊं बारी बारी। मगन मनवा, मगन मनवा गाए, गाए, गाए तेरी महिमा। हाय हाय तेरी महिमा रे, स्वर्गों में छाई बहार, जन्मे है पांचनाथ स्वामी। स्वर्गों में छाई बहार, बहार स्वर्ग पांचनाथ स्वामी। जन्मे है पांचनाथ स्वामी, जन्मे है पांचनाथ स्वामी। स्वर्गों में
भगवान के जन्म ग्रहण महामहोत्सव की, सिद्ध जगत महामंडल विधान की, परम पूज्य आचार्य सुबल सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। और सभी इंद्रगण अपने अपनी ड्रेस शादी पहन चेंज कर लें, आइए। और सभी इंद्रों ने बहुत अच्छी भक्ति